कार्तिक मास महात्म्य, व्रत एवं स्नान के नियम। भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चातुर्मास्य का प्रारंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरिकाल माना जाता है। दक्षिणायन में सद्गुणों के क्षरण से बचने और बचाने के लिए हमारे शास्त्रों में व्रत और तप का विधान है। सूर्य का कर्क राशि पर आगमन दक्षिणायन का प्रारंभ माना जाता है और कार्तिक मास इस अवधि में ही होता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यूं तो हर मास का अलग अलग महत्व है, परंतु व्रत तप की दृष्टि से कार्तिक मास की महत्ता अधिक है। शास्त्रों में भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के ही समान कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। शास्त्रों में ये मास परम कल्याणकारी कहा गया है। सूर्य भगवान जब तुला राशि पर आते हैं तो कार्तिक मास का प्रारंभ होता है। इस मास का माहात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक मिलता है। कलयुग में कार्तिक मास को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। इस मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। नारायण भगवान ने स्वयं इसे ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद की कामना करता है, परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार उपाय बताए गए हैं, परंतु कार्तिक मास की महिमा अत्यंत उच्च बताई गई है। कार्तिक मास व्रत एवं स्नान के नियम। कार्तिक मास में जो भी व्रत आदि रखता है उसे सदा एक पहर रात बजते ही उठ जाना चाहिए। फिर स्तोत्र आदि के द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए दिन के बाकी कामों को करना चाहिए। गांव अथवा नगर के अनुसार दैनिक कर्म, मलमूत्र त्याग आदि कर उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके साथ ही दांत व जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के समीप जाकर निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयुर्बल यशोवर्च प्रजा पशु सुनी च ब्रह्मा प्रज्ञा च मेघा च त्वन्नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा एवं धारणा शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर वृक्ष से दांतुन लेनी चाहिए। दूध वाले वृक्षों की दांतुन लेना वर्जित माना गया है। वर्तमान समय में दांतुन नहीं मिलती तो जिस तरह व्यक्ति दांत साफ करते आया है वैसे ही करे। दांतों को विधिपूर्वक शुद्ध करके मुंह को जल से धोना चाहिए। इसके बाद कार्तिक का व्रत करने वाले को विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नए अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण करके तिलक लगाना चाहिए। फिर अपनी गोत्र विधि के अनुसार अथवा अपने घर के नियमानुसार संध्या उपासना करनी चाहिए। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना चाहिए। फिर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या आरंभ करनी चाहिए। जैसे वह जो भी काम करता हो उस पर जाना चाहिए। मध्याह्न में दाल के अलावा शेष अन्न का भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति अतिथियों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत तुल्य होता है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी का सेवन करना उत्तम है। उसके बाद शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर जाकर संध्या करके यथाशक्ति दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारनी चाहिए। प्रथम प्रहर में कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रथम प्रहर के बीत जाने पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति 1 महीने तक शास्त्र अनुसार विधि का पालन करते हुए कार्तिक मास में स्नानदान करता है उसे भगवान का सालोक्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, दूसरे का दिया भोजन ग्रहण करना, तेल खाना, अधिक बीज वाले फलों का सेवन, चावल तथा दाल ये खाद्य पदार्थ कार्तिक मास में नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा गाजर, बैंगन, बासी खाना, मसूर, कांसे के बर्तन में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न,
श्राद्ध का अन्न यह कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देने चाहिए। कार्तिक में केले और आंवले के फल का दान करना चाहिए। शीत से कष्ट पाने वाले निर्धन और ब्राह्मण को वस्त्र दान देना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से छुटकारा पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके व्यक्ति को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन कराकर संतुष्ट करता है उससे अनन्य पुण्यों का फल मिलता है। कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करने वाले को पग-पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चुनासफाई आदि करवाकर उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग देने वाले और उनमें भगवान के निमित्त नवीन वस्त्र अलंकार भेंट करने वाले को विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव होता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चिवड़ा इन सभी का उपयोग भी वर्जित है। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा व्रती मनुष्य को अन्य किसी भी दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। व्रत करने वाले को कार्तिक में चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास स्नान के नियम। कार्तिक स्नान आश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगले माह कार्तिक माह की पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम कर कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा कर उसे आत्मिक बल तथा मनोबल प्रदान करते हैं। साथ ही ईश्वर अपने भक्त को विधिपूर्वक कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। सभी 12 मासों में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास कहा गया है। प्रयाग में माघ मास का अधिक महत्व है तथा इससे भी महान तथा अधिक फलदायी कार्तिक मास को कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने एक तरफ सभी प्रकार के दान, व्रत तथा नियम रखे और दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर तौला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा ही भारी पाया। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं है तब किसी भी नदी, तालाब अथवा पोखर आदि में कार्तिक स्नान करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं है तब नियमित रूप से घर पर ही बाल्टी अथवा जिस बीबी पात्र में स्नान करना है उसमें गंगा जी सहित सभी पवित्र नदियों की कल्पना करके स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। भगवान जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं उन्हें कभी यमयातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि आंवले का पेड़ है तब उसके नीचे भी राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। विधिपूर्वक स्नान करने के लिए जब 2 घड़ी रात बाकी बच जाए तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट अथवा पवित्र नदी के किनारे जाकर पैर धोने चाहिए तथा गंगा जी के साथ अन्य पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए विष्णु, शिव आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद नाभि तक जल में खड़े होकर निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कार्तिकेय करिष्यामि प्रात स्नानं जनार्दनम प्रीत्यर्थंतव देवेश दामोदर मया स।
अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद निम्न मंत्र का उच्चारण करें। गृहाणार्घ्य मया दत्तम राध्या सहितो हरे नम कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तस्तु हृषिकेश गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। अर्थात आप मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को श्री राधा जी सहित स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। व्यक्ति किसी भी जलाशय में स्नान करे, उसे स्नान करते समय गंगा जी का ही ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले मृत्तिका, मिट्टी आदि से स्नान कर ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अभमर्षण और स्नानांग तर्पण करें तथा पुरुष सूक्त द्वारा अपने सिर पर जल छिड़के। इसके बाद जल से बाहर निकलकर दोबारा अपने मस्तक पर आचमन करना चाहिए और कपड़े बदलने चाहिए। कपड़े बदलने के बाद तिलक आदि लगाना चाहिए। जब कुछ रात बाकी रह जाए तब स्नान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही स्नान उत्तम कहलाता है तथा भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम स्नान कहलाता है। कृत्तिका अस्त होने से पहले तक का स्नान उत्तम माना जाता है। बहुत देर से किया गया स्नान कार्तिक स्नान नहीं माना जाता है। मनीषियों द्वारा 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। 1 वायव्य स्नान, 2 वारुण स्नान, 3 ब्राह्म स्नान तथा 4 दिव्य स्नान। वायव्य स्नान जिस स्नान को गोधूली द्वारा किया जाए वह वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण स्नान जो स्नान समुद्र आदि के जल से किया जाए वह वारुण स्नान कहलाता है। ब्राह्म स्नान वेद मंत्रों के उच्चारण करके जो स्नान किया जाता है उसे ब्राह्म स्नान कहते हैं। दिव्य स्नान मेघों तथा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान का विधान है। स्त्री तथा शूद्र को बिना मंत्रोच्चार के स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में कार्तिक मास में पुष्कर का स्पर्श पाकर नंदा परम धाम को प्राप्त हुई थी। राजा प्रभंजन भी कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे। अतः कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। दीपदान का महत्व। सतयुग की बात है। एक समय में भद्राश्व नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्राश्व इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर भद्राश्व वर्ष पड़ा। एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि पहुंचे। वे राजमहल में भी पधारे। राजा ने खूब आवभगत की। अगस्त्य बोले, भद्राश्व में तुम्हारे वहां 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। राजा भद्राश्व की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदरी थी। कहते हैं उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधियां देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 50,000 अन्य रानियां भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शन के लिए आई। अगस्त्य मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते रह गए। उन्होंने कहा, खा राजा तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू धन्य है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर प्रशंसात्मक टिप्पणियां की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। वे बोले कि राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्राश्व के सामने ही भाव विभोर हो नाचने लगे। मुनि का नृत्य कुछ देर तो राजा अचरज में रहा, फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि ने कहा, राजन, आप पूर्वजन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था।
यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह अश्विन मास की द्वादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए दीपक को बुझने न दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी बुझने न दिया। वह दीपक तो वैश्य का था, तुमने तो बस उसको जलते रहने की देखरेख ही की थी। यदि केवल इतने से ही का पुण्य प्रताप यह फल दे सकता है, तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य मिलेगा। इसलिए कहा कि सब कुछ को देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। मुनिवर कुछ दिन और रुके और हमें उपदेश देकर जाएं। अगस्त्य मुनि ने भद्राश्व को शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुझे पुष्कर में उपस्थित होना है। नमो नारायण।